नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं होता, लेकिन हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य के प्रति अक्सर लापरवाह हो जाते हैं और आगे चलकर यही लापरवाही कई बीमारियों का कारण बन जाती है। ऐसी कई समस्याओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं अपने हेल्थलाइन कार्यक्रम में। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज, और अगर आपकी भी डायबिटीज से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें अभी फोन करें। हमारे फोन नंबर है 01725043 01725043 ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डायबिटीज के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंचकुला से डॉक्टर एसके माथुर। डॉक्टर माथुर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमृता जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डायबिटीज क्या है। आप हमारे दर्शकों को एक सरल भाषा में उन्हें समझाएं कि डायबिटीज क्या है। देखिए, डायबिटीज जिसे आमतौर पे शुगर की बीमारी कहते हैं, इसका मुख्य जो पहचान है वो ज़्यादा हाई ब्लड शुगर से ही होती है। लेकिन इसमें जो हमारे तीनों जो खाने की चीज़ें जैसे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, ये तीनों की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है जी। लेकिन ये जो पहचान में आती है मुख्य तौर पे वो हाई ब्लड शुगर की वजह से ही आती है। जी डॉक्टर माथुर, भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं, इसकी क्या वजह मानते हैं? और काफी आम समस्या भी हो गई है, लगातार इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, भारत को लोग डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। हालांकि अभी भी संख्या के तौर पे चाइना में भारत से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं, लेकिन भारत में ये संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। और उसकी वजह जो आमतौर पे जो डायबिटीज होती है यानी टाइप 2 डायबिटीज, उसके रोगियों की तादाद में काफी बढ़ोतरी हुई है। उसका कारण एक तो फैटी फूड यानी अनहेल्दी फूड जिसे कहते हैं, चाहे वो जंक फूड हो या फास्ट फूड हो या बहुत ही फ्राइड फूड हो। और दूसरा कारण है कि एक्सरसाइज या व्यायाम की कमी। जो नॉर्मल एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, वो अब धीरे धीरे काफ़ी कम होती जा रही है। कुछ तो वक्त की कमी से और कुछ साधनों की जो उपलब्धता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या कार हो, हर एक व्यक्ति के पास है, तो नेचुरली जो व्यायाम है उसमें डेफिनेटली कमी आई है। और तीसरी जो एक प्रवृत्ति है वो लोगों में अल्कोहल, स्मोकिंग, ये जो आदतें बढ़ रही हैं, इन सब से मिला जुला के डायबिटीज के रोगियों की संख्या। जी डॉक्टर माथुर, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं और उनका नाम है अजय कुमार और डायबिटीज के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अजय, हेल्थलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप अपना सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हाँ जी, हेलो जी अजय, अपना सवाल बताएं डॉक्टर को। डॉक्टर साहब अड्डा जी जी टीवी ले गल हो रही है जी। अजय, आप अपना सवाल दोबारा पूछ सकते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, मेरे ना एक दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। जी अजय। हाँ जी, ਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ हाँ जी डॉक्टर साहब, ਅੱਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ है? क्या आप डायबिटीज से पीड़ित हैं अभी? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, तो देखिए, ये जो आपके सिम्टम है, जो आप लक्षण बता रहे हैं, ये चूंकि आपको डायबिटीज तो नहीं है, ये उसके अलावा भी हो सकते हैं। और जैसा आप कह रहे हैं हाथों पैरों में दर्द होता है या घबराहट होती है, तो मेरी राय ये है कि आप इसको किसी अच्छे फिजिशियन से दिखाएं। और अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो आप जरूर अपनी ब्लड शुगर कराएं, क्योंकि ये उससे संबंधित भी हो सकते हैं। अजय कुमार जी, आपकी उम्र कितनी है? जी अजय आपकी उम्र बताएं। 32। हाँ, 32, तो आप काफी यंग हैं। और ये सिम्टम थायराइड की वजह से भी हो सकते हैं। तो मैं आपको दो एडवाइस करूंगा। एक तो आप अपना थायराइड टेस्ट कराएं और एक अपना ईसीजी कराएं। शायद इन दोनों से आपके रोग के निदान में कुछ मदद मिल पाए। और जो भी आपके नज़दीक में फिजिशियन है उनको ये रिपोर्ट्स दिखाएं, तो आई थिंक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
जी अजय, हेल्थलाइन कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि डॉक्टर ने जो आपको जरूरी सलाह दी है आप उसे अमल में लाएंगे और अपना जांच कराकर आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर, जैसा कि हम बात कर रहे थे डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स किस वजह से हो सकते हैं, और काफी तादाद में भारत में इसकी संख्या भी बढ़ रही है, तो इसके लक्षण क्या है? देखिए अमृता जी, लक्षण कई बार तो देखिए, चूंकि हमारे देश में भी अब हेल्थ चेक्स का प्रचलन बढ़ रहा है, तो काफी संख्या में ऐसे मरीज भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने के रूटीन हेल्थ चेकअप कराया और उसमें डायबिटीज का पता चला। दूसरे तरीके से, जैसे कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ या किसी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तब उनकी शुगर पता चली। और तीसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वो हैं जिनको काफी प्यास लग रही है, काफी पेशाब आ रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख ज्यादा लग रही है, घबराहट हो रही है, तो इस तरीके के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और कई बार इन्फेक्शन होना, चाहे यूरिनरी इन्फेक्शन लेडीज में पर्टिकुलरली, या स्किन इन्फेक्शन, कोई फोड़े फुंसी बार होना, ठीक ना होना, ये सब भी सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार पैरों में दर्द भी एक प्रेजेंटिंग सिम्टम हो सकता है, थकावट या आंखों में धुंधलापन देखना, ये कोई से भी सिम्टम हो सकते हैं और कई बार नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको अपना 45 के बाद ब्लड शुगर जरूर चेक कराना। जैसे कि आपने कहा है कि 45 के बाद ब्लड शुगर चेक कराना जरूरी होता है, तो क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए कोई उम्र की सीमा होती है या फिर क्या किसी को भी हो सकता है? देखिए, जो आम भाषा में जिसको डायबिटीज कहते हैं और जो 99% प्रेवलेंट है, जो इसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज पहले एक मिडिल एजेड या बड़ी उम्र की बीमारी मानी जाती थी जी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो 21वीं सदी के बदलाव हमारे समाज में आए हैं, जिसमें काफी तादाद में खाने का टाइप ऑफ फूड यानी खाने पीने की आदतें और व्यायाम एक्टिविटी का बिल्कुल न होना जैसे बढ़ा है, तो अब उम्र की जो सीमा थी वो अब धीरे धीरे घटती जा रही है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि जो यंगेस्ट पेशेंट में जो इसको मैं देख रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज का, वो एक स्कूल गोइंग बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल। जी डॉक्टर माथुर, अभी हमारे साथ एक और कॉलर हैं जम्मू से, अश्विनी भारती, जो 52 साल के हैं और पिछले 15 सालों से उनको डायबिटीज की बीमारी है। उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। जी भारती, हेल्थलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अश्विनी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, मेरे शुगर 15-16 साल से, लास्ट 16 ईयर से जी, और 62 ईयर्स मेरी एज है। मेरे पाँव की जो नीचे वाले तलवे हैं वो जलन सी महसूस होती रहती है लास्ट 1 ईयर से। जी जी, इसका क्या उपाय है सर? हाँ, देखिए सर, जो आपने तकलीफ बताई है इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। चूंकि डायबिटीज का प्रभाव ब्लड सप्लाई के ऊपर पड़ता है, तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से नसें जो है वो काम करना बंद कर देती हैं, या उनके ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होने की वजह से इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मैं एक दवा आती है जिसको प्रीगाबालिन कहते हैं, प्रीगाबालिन 75 मिलीग्राम की, ये आप रात को शुरू कर सकते हैं आधी गोली से, और आराम मिले तो इसको बढ़ा के 1 भी कर सकते हैं। एक बात। दूसरी, अपनी डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल रखें, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, उसे कंट्रोल रखें, और अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें। ये तीनों कंट्रोल रखने से आपको, और ये दवा लेने से आराम जरूर मिलेगा। और पैरों का विशेष ध्यान रखें कि कहीं भी ज्यादा गर्म पानी या ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर को उनको एक्सपोज ना करें आप पैरों को, और हमेशा मुलायम सॉफ्ट जूते पहन के रखें और उनको सूखा रखें। जी अश्विन जी, हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें लगता है कि डॉक्टर की सलाह आपको जरूर काम आएगी। डॉक्टर माथुर, हमारे साथ एक और कॉलर है अनंतपुर साहिब से, बशीर हैं, जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। बशीर, हमारे स्टूडियो में, हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप अपना सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैंने 15 साल से शुगर है जी, इंसुलिन डिपेंडेंट है जी, कि ये परमानेंट ट्रीटमेंट है। हम मेरा स्टेम सेल होकर हटे पीजीआई तो जी, इंसुलिन की डोज तक घट गई है जी, लेकिन चल रही है, नाल जेनुमेट चल रही है, पाइगलेट चल रही है जी, ते इकोस्प्रीन AV75 जी चल रही।
देखिए बशीर साहब, जो आपने स्टेम सेल ट्रीटमेंट कराया है, ये डायबिटीज जो लॉन्ग स्टैंडिंग टाइप 2 डायबिटीज है उसकी एक नई विधा है। ये प्रक्रिया अभी बेसिकली ट्रायल फेज में ही है और कुछ ना कुछ इसका लाभ जरूर मिलता है, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि आपकी इंसुलिन की डोज कम हो गई। लेकिन इसके साथ ये जरूर है कि आपको अपना लाइफस्टाइल, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारा बहुत ही अच्छे से मैनेज करके रखना है, तभी इसका आपको आगे चल के लाभ मिलता रहेगा। अदरवाइज कुछ समय बाद आपको फिर दोबारा इंसुलिन की डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरी राय यही है कि अच्छा लाइफस्टाइल रखें और अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर सारा लगातार जांचते रहें, तो आपकी जो है वो इंसुलिन की डोज हो सकता है आगे चल के और भी कम हो जाए। जी बशीर, हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में आपका फोन करने के लिए धन्यवाद और आप लगातार अपनी हेल्थ जांच कराते रहें, डॉक्टर से संपर्क में रहें। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी डायबिटीज की समस्या पर। फिलहाल हेल्थलाइन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डायबिटीज से जुड़ी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आपकी भी डायबिटीज से जुड़ी कोई समस्या है तो हमें अभी कॉल करें 01725043863, 01725043865 पर। यह नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेल्थलाइन कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में और इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एसके माथुर। अगर आप इनसे कोई सलाह लेना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043863, 01725043865 पर। और डॉक्टर माथुर, हमारे साथ अभी फिर से कॉलर हैं, देखते हैं सुहेल क्या कह रहे हैं, उनका सवाल क्या है डायबिटीज को लेकर। सुहेल, आपका हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में स्वागत है। आप अपना सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं। मैम, डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी मदर डायबिटिक पेशेंट है फ्रॉम लास्ट 14 इयर्स। जी 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 बोलिए। जी मैम, मेरी मदर डायबिटिक पेशेंट है फ्रॉम लास्ट 14 इयर्स। तो यहाँ कश्मीर में मैं श्रीनगर में रहता हूँ, यहाँ कश्मीर में बहुत ठंड होती है। इसके लिए उसको रेमेडीज की हमें जरूरत है, कौन कौन सी रेमेडीज हम अप्लाई करें उसके लिए? जी डॉक्टर, वो अपनी माँ के लिए पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या रेमेडीज होने चाहिए, काफी ठंड होती है वहाँ पर। हाँ, देखिए मिस्टर बशीर, चूंकि माताजी वृद्ध हैं और काफी ठंडी जगह पे हैं, तो 2-3 आपको मैं मशवरे देना चाहूंगा कि एक तो उनको, आपको ठंड से तो उनको बचाना ही है, बहुत जरूरी। खासतौर पे डायबिटीज के मरीजों के पैर काफी ठंडे हो जाते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि उनको स्टॉकिंग्स, जो गर्म मोजे होते हैं, और दस्ताने ये पहना के रखें, नंबर 1। नंबर 2, इस बात का ध्यान रखें कि वो कभी भी बहुत तेज ठंडी हवा में न निकलें। तीसरे, जो हार्ट अटैक से बचाव की जो दवाएं हैं वो उनको चल रही होंगी, जैसे एस्पिरिन और स्टेटिन, ये आप उनको लगातार देते रहें। और ऑफ कोर्स डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का अच्छा मैनेजमेंट रखें, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सुहेल, हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें लगता है कि डॉक्टर ने जो आपके सवालों का जवाब दिया है, उससे आपकी माँ बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी।